इस समय हम खूंटी के समाहरणालय परिसर के ठीक सामने खड़े हैं, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं खूंटी जिले के जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर हैं सभी से जो है सेविकाएं यहाँ पहुँची हुई है और सहायिकाएं दोनों यहाँ पहुँची हुई है, क्योंकि इन लोगों का मांग है, जिस मांग को लेकर आज यहाँ जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस तरफ जो है डीसी ऑफिस यानी आप कह सकते हैं समाहरणालय का जो है मुख्य द्वार है, और समाहरणालय के ठीक सामने जो है यहाँ देख रहे हैं कि भारी संख्या में खूंटी जिले से जो है आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका यहाँ पहुँची है। उनके प्रदेश के जो है प्रदेश स्तर के जो लीडर हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, और यहाँ जो है आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल आंगनवाड़ी सेविकाओं को जो समस्या हो रहा है, जहाँ तक हमें बातचीत करके जानकारी मिली कि अभी FRS किया जा रहा है। FRS वो चीज़ है जो बच्चों का, जो बच्चा आंगनवाड़ी सेविका के यहाँ यानी आंगनवाड़ी में पढ़ने आता है, उसके गार्जियंस का बच्चे के साथ फोटोग्राफ लेना है और फोटो खींच के उसको जो है जो सरकार का ऐप है, जो साइट है, वहाँ अपलोड करना है। और उसके लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं को जो है स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराया गया है। तो होता ये है कि वो FRS के लिए जो है इन लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि कहीं नेटवर्क नहीं पकड़ता है, तो कहीं जो है नेटवर्क के अलावा अगर बात करें तो कहीं ठीक जिसका फ़ोन नंबर आधार में अपडेट नहीं रहता, यानी आधार कार्ड से लिंक नहीं रहता आधार से फ़ोन नंबर, तो उसका भी वेरीफाई नहीं होता है। यहाँ तक कि ये लोग बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस कलर का कपड़ा पहनकर आधार कार्ड में फ़ोटो खिंचा हुआ है, और अभी जो ये लोग वेरीफाई करेंगे वही कलर का कपड़ा होना चाहिए, तभी वेरीफाई होगा। तो ये दो तीन चीज़ का जो है प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ, जिसे लेकर मांग कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इसके अलावा इनका कहना है कि BLO का काम करते हैं, जिसके लिए हर सप्ताह इन लोगों को ब्लॉक जाना पड़ता है, किसी को 10 किलोमीटर से चलकर जाना पड़ता है, किसी को 5 किलोमीटर से, तो इसके लिए खर्चा होता है। इन्हें मानदेय सही से नहीं मिल पाता है ताकि ये लोग खर्च करके जो है अपना काम कर सके। इसके बावजूद भी इनके जो वरीय अधिकारी होते हैं इन लोगों को बार बार बीच में धमकी देते हैं कि अगर आप ये दिए हुए काम को पूरा नहीं करते तो आप काम करने के लायक नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं इनके साथ, इसी समस्या को लेकर सभी लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे। हमने बातचीत किया हुआ है, पहले जानने का कोशिश किया कि क्या क्या समस्या आ रहा है, क्यों धरना पर बैठे हैं। तो इनके जो लीडर्स ने जो समस्या बताई है, जो मांग रखा है, वो भी सुनिए और देखिए कि किस तरह से इनके समस्या को लेकर जो है आज ये लोग खुद धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के जिस तरह से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ वर्क करा रहे हैं, और उसका जो है से सेविका सहायिका को सरकार जो है शोषण कर रही है, गुलाम की तरह खटवा रहे हैं, उसका विरोध के लिए में हम लोग आज जैसे खड़े हैं। और आज नहीं, 1 अगस्त से ही चालू है, हर जिला में इसका धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बीच में रुक गया था, अभी जो है सो 2 सितंबर को खूंटी जिला में जिला के समक्ष धरना दिया जा रहा है। मेन मुद्दा ये है कि हम लोग के 4, 5, 6 मुद्दे हैं। पहला तो मुद्दा ये है कि आज सेविका रिटायर कर रही है 62 वर्ष की उम्र में, और 62 वर्ष की उम्र में रिटायर करने के बाद सरकार जो है सो हाथ में कटोरा थमा दे रहा है कि अब तुम भीख मांगो, एक चवन्नी नहीं दे रहा है। आज जब 62 वर्ष की उम्र हो गया, हाथ आज हड्डी और मांस अलग अलग हो गया, काम करने के योग्य नहीं है, तो आज जैसे हमें उसके लिए कोई पेंशन चाहे कोई आर्थिक लाभ नहीं दिया गया, बल्कि हाथ में कटोरा थमा दिया गया, और ये भी एक फूल दे करके भी स्वागत नहीं किया गया, विदाई की समारोह नहीं करे, सीधे व्हाट्सएप पर लिख दिया जाता है कि कल से आप मत आइए। इतनी बेइज्जती होकर के रिटायर कराना ये सरासर गलत है, और इसका हम मन से निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आप जिस तरह से पश्चिम बंगाल में 5 लाख रुपया रिटायर होने पर एक चेक दिया जाता है और उनको पेंशन भी दिया जाता है 2000, उस तरह से हमारे यहाँ भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को रिटायरमेंट होने के बाद 5 लाख का चेक दे, और पेंशन एक जो मानदेय है उसका 1/2 पेंशन की सुविधा दे। आज जो है से समय ऐसा आ गया है कि आज BLO का काम करा रहे हैं। BLO का काम कराना है, साल भर में 7,000 रुपया देता है, 7,000, और 12 महीना में 60 बार बुलाया जाता है प्रखंड में। अगर हम 500 रुपया भी खर्च करते हैं तो हमारा खर्च हो जाता है 12 महीना में
हैं, जो 60 बार जब हम आते हैं तो आज जैसे हमारा 60,000 रुपया खर्चा होता है, तो 60,000 खर्चा होता है और 60,000 रुपया देते हैं, 52,000 रुपया हम कहाँ से अपने घर से अपने तनख्वाह से पैसा दे रहे हैं। ऐसा नौकरी करने से और ऊपर से धमकी दिया जाता है कि अगर नहीं काम कीजिएगा तो हम चैन मुक्त हो जाएगा। अगला क्या होगा आपका? अगला है कि हम बीएलओ के काम से मुक्त चाहते हैं, हम ये कार्य नहीं करें क्योंकि ICDS का कार्य प्रभावित हो रहा है। और तीसरा काम अभी है जो कि FRS सरकार जो है से फोटो कैप्चरिंग करने के लिए तब लाभुक को गर्भवती, धात्री और 3 से 6 साल के बच्चे को राशन दिया जाएगा। अब इस तरह से हो क्या रहा है कि गांव में किसी का आधार से का लिंक नहीं है, मोबाइल से नहीं है, और किसी का पहले का मोबाइल है तो वो जो है से सिम ख़त्म है। दूसरा चीज़ है कि कहीं OTP आ रहा है तो गुजरात में आ रहा है, किसी का चेन्नई में आ रहा है, किसी के पास है नहीं। अब इसके चलते आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय रोका जा रहा है सरकार से कि काम को करो, वेतन काट दिया जा रहा है। तो इसका हम लोग विरोध करके पहले इसको आप सुधार कीजिए। पब्लिक का जिस तरह से अगर राशन कार्ड में राशन ठेपा अंगूठा दिलवाते हो उस तरह का व्यवस्था करो ताकि हम राशन आपका बांट दें। नहीं तो हमें आप जो है रात दिन भर हम रहते हैं, दिन भर में दो भी फोटो कैप्चरिंग नहीं हो रहा है, 3 भी नहीं। लाभुक जैसे हर जगह चिल्ला रहा है, कोई OTP मांग रहे हैं तो कपार कान फोड़ दे रहा है कि OTP मांग के हमारा पैसा निकाल लेगा। समस्या बहुत जटिल है। और सरकार जैसे AC में बैठ करके ऑर्डर दे दिया कि आप कैप्चरिंग कर दो। अब जंगल से पहाड़ में कहीं कहीं टावर नहीं लग रहा है, तो सरकार से डिमांड है कि इसको सुधार कीजिए। जब तक से सुधार नहीं कीजिएगा तब तक इसको बंद रखिए, जैसे पहले चलता था वैसे चले। था ग्रेच्युटी लागू करना, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार का कोई भी राज्य नहीं लागू करे। हमारा डिमांड है कि हमको ग्रेच्युटी लागू करो। और गुजरात हाईकोर्ट ने अभी निर्णय दिया कि आंगनबाड़ी सेविका को, सहायिका को 24,000 रुपया मानदेय दिया जाए, और उसको जो है से हम झारखंड सरकार से भी लागू करने के, अगर नहीं मानते हैं तो हम याचिका दायर करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग अपनी तैयारी बना रहे हैं कि सरकार अगर हमको पेंशन लागू नहीं करता है तो 10 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना मुख्यमंत्री आवास के समक्ष दिया जाएगा और मांग को पूरा जब तक से नहीं होता है आंदोलन जारी रहेगा। मैं बाल मुकुंद सिन्हा, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। आपने सुना कि किस तरह से जो है यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के लीडर ने अपनी समस्या को रखा और यहाँ नारेबाजी भी हो रही है। खैर जो भी हो, समस्या को आपने सुना ही कि क्या जो इन लोगों का मांग है वो सही है, कि क्या समस्या इन लोगों का समस्या के लायक है, जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश।